गलियां मुझसे रह गई होगी 5 साल में, कुछ साथियों के मुझसे सवाल भी रह गए होंगे, या कुछ लोगों की मुझसे जरूरतें होगी। हो सकता है कि कार्य करते वक्त मुझसे गलती भी हुई होगी और पूरा मैं नहीं कर पाया, लेकिन 5 साल के समय में मैंने भरपूर प्रयास किया कि जनता के सुख दुखों के साथ मैं खड़ा हूं, जनता के एक एक मुद्दों को विधानसभा में उठाऊं और उठाया। मैंने भरपूर प्रयास किया कि जनता का कोई सवाल खड़ा होता है तो सड़क से लेकर के सदन तक उस पर चल करके उसका निदान करूं। इसका मैंने भरपूर 5 साल तक कोशिश किया है। और इसीलिए कई लोग कह रहे थे कि मजदूर कुशवाहा ने 5 साल में क्या किया। निश्चित तौर पे क्या किया, लेकिन आज मैंने 5 साल में जितने जनता के संघर्षों की अगुवाई किया है, हालांकि सब जोड़ना एक छोटी सी किताब में बहुत कम हो, एक एक मुद्दों पर हम लोगों ने लगा। यहाँ तक कि जीविका दीदियां, जीविका कैडर, जिनको आज लुभाने की कोशिशें हो रही हैं, उनके साथ जब अपमान हुआ तो हमारी पार्टी ही और हम लोगों ने एकजुट होकर के महागठबंधन के लोग उनके पक्ष में खड़ा होकर के लड़ करके उन्हें हाथ मिलाने का काम किया। हम कहना चाहते हैं से मैवा तबाह था, तो उस सवाल को भी मैंने, नशा के सवाल को भी उठा करके आज ही गांव के अगल बगल के मैवा के लोग बताएंगे कि हमारे संघर्षों की बदौलत इस पर रोक लगा है, माफियाओं पर लगाम कसा गया है। हमें जब जमीन लूटने की कोशिश हो रही थी राम जानकी पर, हमारी पार्टी के किसान सभा के नेतृत्व में, हम सचदेव जी के नेतृत्व में, हमारे अमरनाथ यादव जी के नेतृत्व में और उसमें महागठबंधन के तमाम साथियों का सहयोग रहा। हम लोगों ने महरौना से मलमलिया तक का पद यात्रा किया। बहुत विधायक हैं बिहार में, लेकिन जनता के मुद्दों को उठा करके संघर्ष करने का विशाल कुछ ही लोगों का होगा। हम लोगों ने उस, क्योंकि जो काम रेलवे से जुड़ा हुआ मसले को लेकर के, ट्रेनों के ठहराव से लेकर के, गरीब भूमिहीनों को जमीन मिले 2 लाख रुपया मिले सवाल से लेकर के, ये सारे जो हम लोगों ने आंदोलन किया, सबका मैं थानों द्वारा लोगों को अपमानित किया जा रहा था। जीरा देवी में नौजवानों को प्रताड़ित किया जा रहा था, गिरफ्तार करके बंद कर दिया गया था। उस समय हमने गेट पर धरना देकर के नौजवानों को छुड़ाने का काम किया। मैरवा में नौजवानों को अपमानित किया गया, मैरवा थाना को घेरा। हम लोगों ने कभी किसी अफसर के साथ गलबहियां नहीं की, जो पहले से हमारे पूर्व के विधायक करते रहे। मैं नाम नहीं रखना चाहता हूं और किसी भी विभागों से हम लोगों ने कमीशन नहीं लिया, बल्कि उनके खिलाफ जनता के साथ खड़ा होकर के लड़ने का इतिहास हम लोगों का रहा, हम लोगों ने कायल किया। और इसलिए सदन के भीतर बहुत सारे हम लोगों ने प्रश्न उठाए, लगभग 200 के फेरिस्त हैं। अभी जो देख रहे हैं स्याही नदी को बन रहा है, सदन में उठाए। उसके बाद मुख्यमंत्री जी जब आए थे 17 महीना में, तो यहाँ हमने घेर करके उस काम को किया। हमारे साथ हमारे विधायक सचदेव जी और माननीय हमारे स्पीकर आदरणीय अध्याय चौधरी जी भी उस दौर में हम लोग के साथ थे। आज जीरा देवी में जो सड़क बन रहा है, आज कहने के लिए कोई कह रहा है 1 साल में हमने बनवा दिया। मैं कहना चाहता हूं कि 3 साल पहले ध्यान आकर्षण प्रस्ताव मैंने लाया था, जब विजय सिन्हा जी स्पीकर थे। सरकार ने कहा कि बनवाएंगे हम सड़क, क्योंकि भाजपा के विधायक MP वोट लेने के बाद भी कुछ नहीं किया। हमने उसी समय से संकल्प लिया, शासन मिला, लड़ते लड़ते जब माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे थे, हम लोगों ने राजेंद्र बाबू के स्टैचू के सामने धरना देकर के ऐलान किया कि अगर जीरा देवी से जमापुर की सड़क और राजेंद्र बाबू की गांव की सड़क नहीं बनेगी तो जीरा देवी विधानसभा में
लीजिएगा, उस रोड को हमने 19 करोड़ रुपए लागत से स्वीकृत करा दिया। आज कई लोग दावा कर रहे हैं, लाए प्रधानमंत्री से हम लोग तो चाहते हैं, वो लोग तो सिसवन ढाला को भी कह रहे हैं, जिसके लिए हमारे स्पीकर साहब ने कितना दिनों तक संघर्ष किया था। अब मामला खत्म होने वाला था, वो चिट्ठी थमाना कहते हैं लोग को हम काम में कितना गिनाओ, 1.25 अरब का काम जो है सड़कों पर जो हो रहा है, ये बात सही है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से हो रहा है, लेकिन जहाँ विधायक तत्पर नहीं है, जहाँ प्रतिनिधि सक्रिय नहीं है, विभागों का चक्कर नहीं लगाते हैं, वहाँ एक पैसे नहीं जाता है। हम लोगों ने सड़क से लेकर सचिवालय तक संघर्ष करके आज पूरे जिला में सड़कों का निर्माण कराया। 3 पुल जो है बन रहा है, जो एक ऐतिहासिक पुल बंधु हाथा और मोहम्मदपुर को जोड़ रहा है, जिससे सैकड़ों लोग सीधे सीमांत जाएंगे। हमने भैंसा खाल के जमीन का खोज करके सदन में उठाया, वहां स्टेडियम बनना चाहिए, मैरोल स्टेडियम और नौतन स्टेडियम बनना चाहिए। ये सारा काम जब हमने उठाया तब वो 84 एकड़ जमीन का पता चला। आज बाल आश्रम, बालिका आश्रम, वृद्धाश्रम, अति पिछड़ा छात्रावास और स्कूल, वहाँ स्टेडियम, वहाँ केंद्रीय विद्यालय भी आ रहा है। ये सारा हमारे संघर्षों का परिणाम है। हमने पूरे जिला में विधानसभा में हमारी पार्टी भाजपा माले और महागठबंधन के लोगों ने कोरोना काल में अपनी जान की बाजी लगा करके सेवा किया। कांग्रेस संजय राव हम जेल से देख रहे थे कि जब दिल्ली से लोग आए थे, ये हमारे समर्पण की जनता के प्रति समर्पण को उजागर करता है। तो बिना मास्क लगाए सारे लोगों को चूड़ा मिला, अमल की जगह जगह बांट रहे थे, सब लोग बांट रहे, उनको गाड़ियों से भिजवा रहे थे। हम लोगों ने कहा कि सारे सरकारी स्कूलों में ताला लग गया है, सभी हम लोगों ने अस्पतालों में ताला लग गया है। हम लोगों ने सारे अस्पतालों का निरीक्षण किया और सरकार के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर जिंदगी सुरक्षित रहना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य को सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए। उस समय कहा गया कि आप रिकमेंड कीजिए, उद्घाटन भले ही कोई करे, इन सारे अस्पताल जो मैरों में बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन में हम लोग शामिल थे। नौतन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और उसके अलावा 2 दर्जन से ज्यादा जो स्वास्थ्य केंद्र निर्मित है और कुछ का शिलान्यास हुआ है, हम लोग की अनुशंसा से रहा। इसलिए बंधुओं मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उसको पूर्ण डिटेल जो भदौली रोड की सड़क है, गोपाल भाई गवाह है, साथ ही साथ हम लोग दौड़ते रहे, जो उसका ऑफिस है तब जाकर के आज उसका भी टेंडर हो गया है और मझौली रोड से चौड़ीकरण सड़क उत्तर प्रदेश को जोड़ रहा है। वहां मटिया से लेकर के प्रतापपुर, जब हम यूपी में जाते थे लोग कहते थे जैसे बिहार में घुसते हैं पता चल जाता है कि बिहार की सड़कों की क्या हाल है। हमने भवानी छापर को 12 करोड़ की लागत से जोड़ दिया और जो नहीं बन रहा था वो भी स्वीकृत करा दिया, टेंडर हो गया, बनने वाला। प्रतापपुर को जोड़ दिया और मैवा को शाही नदी से उसका भी उन्नयन हो रहा है और उसको शाही से जोड़ दिया। और इतना ही नहीं, जो मनिया से होकर गजियापुर जाने वाले सड़क के लिए 5 साल तक संघर्ष करना पड़ा। शुरुआत से लेकर के भर्ती वाली सड़क जो जमापुर के लिए बाईपास बन रहा है, उसकी भी स्वीकृति करा दिया। उस सड़कों से लेकर स्वास्थ्य क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ जरूरत पड़ा, अपने मत के बच्चों को जब मैं विद्यालय में गया तो वहाँ देखा कि बैठने का बेंच नहीं है, उसकी भी व्यवस्था हमने कराई। लाइब्रेरी में हमने बुक शेल्फ की व्यवस्था कराई, किताब लेने का प्रयास किया तो नहीं हो पाया, लेकिन वो भी मैंने कराया। और कई जगहों पर भवन निर्माण अपने अनुशंसा से शिक्षा भवन बनाया। और हम लोग सरकार की ओर से 17 महीना थी, जो आज तक किसी भी देश में नहीं हुआ, कोई सरकार नहीं किया। जब हम लोग सत्ता के साथ शामिल हुए, महागठबंधन का साथ जब नीतीश जी आए तो 17 महीने के भीतर 5 लाख लोगों को नौकरी लेकर के आज सभी स्कूलों में सरकारी शिक्षा ये किसकी देन है। पहले तो नीतीश जी कहते थे कि पैसा कहाँ से आएगा, लालू जी का घोटाला वाला पैसा आएगा। पिछले बार ही कह चुके हैं और ये भी कह चुके हैं कि अंत भला तो सब भला। अब मेरी विदाई हो रही है, लास्ट चांस है और भाजपा वाला बना लिया है कि इस बार उनको विदा कर देंगे। बिहार
जनता ने भी मान लिया है कि उनसे बिहार संभालने वाला नहीं है। इसके लेकर के तमाम चीजें आपके सामने है। और दिल्ली में बैठ के भाजपा कैसे लोकतंत्र पर साथी कह रहे थे, हमला कर रही है, संविधान पर हमला कर रही है। और इसलिए मैं अब अपनी बात, बहुत बातें हैं नहीं कर करके, इतना ही कहते हुए ये चुनाव सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं होगा, यह चुनाव बिहार के विकास और बदलाव का चुनाव तो होगा ही, बिहार के लोगों के जीवन स्तर के बदलाव के लिए भी जो हम लोग लड़ते रहे हैं। हमारा मानना केवल सड़क और पुल नहीं, बिजली के क्षेत्र में 100 से ज्यादा ट्रांसफार्मर लगाया, गाँव-गाँव में तार पुल बनवाया, ये सब तो है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ लोगों के जीवन का स्तर में उत्थान हो, जो नहीं हुआ 20 साल में। 95% लोग 6,000 से कम पर और नीतीश जी ने उन लोगों के साथ धोखा दिया कि 2 लाख रुपए देंगे, 1 रुपया नहीं दिया। और आज चुनाव है तो 10 रुपया का टुकड़ा फेंक रहे हैं। महिलाएं सच में कह रही है कि पैसा भी हम पॉकेट में रख लेंगे, लेकिन इसको वोट नहीं देंगे। एक गाँव में जाने पर महिलाएं कह रही है, मैं कहना चाहता हूँ ये सारा काम जीवन में बदलाव हो, बिहार में इंडस्ट्री लगे, बिहार में एक भी इंडस्ट्री नहीं लगाया, बाढ़ का निदान हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, नहर के लिए हमने लगातार संघर्ष किया, पानी चाय खेतों में। एक सबसे मैं समझता हूँ एक प्रतिनिधि के रूप में विपक्ष की सच्ची भूमिका अदा करते हुए सदन से सदन तक मैंने किया और एक सच्चे प्रतिनिधि की भूमिका निभाने की कोशिश की। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कह रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र के अभी बहुत काम होगा। हमारा सपना है कि राजेंद्र बाबू की जमीन को वहाँ एक पर्यटक स्थल बनाए, स्ट्रीट लाइट लगे, वहाँ होटल बने, धर्मशाला बने, पर्यटक आए। हमारा सपना है कि तीतर स्तूप जो है वहाँ पर एक बड़ा जो है पर्यटक स्थल का निर्माण हो, जो तितिरा बगरा में है। हमारा सपना है कि यहाँ शिक्षकों की और बहाली हो। एक कॉलेज में भी मैं पैसा दिया था, लेकिन इन लोगों ने कहा कि राज्यपाल के नाम से नहीं है, पैसा नहीं आया। घर बातचीत हुआ, सपना है कि सुंदर एकमात्र एक कॉलेज है। हम लोगों ने लड़ा है, तीनों पर घटों में स्वीकृति भी हुआ है, भी हमने जिक्र किया है उसमें, इसका भी निर्माण करें। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था उन्नत हो, हर महिलाओं को काम मिले, हर नौजवानों को रोजगार मिले और उनको दिल्ली और मुंबई, दुबई नहीं जाना पड़े। ये सारे सपने हैं। इसके अलावा भी मैं घोषणा पत्र में जारी करूंगा। सिंचाई का व्यवस्था कैसे होगा जारी करूंगा। हम लोग चाहते थे हर पंचायतों में नौजवानों के उत्थान के लिए खेल मैदान हो, नहीं बन पाया, स्टेडियम नहीं बन पाया, अभी भी अधूरा है, महिला का खेल सुविधा हुआ है। हम लोग चाहते थे अपने फंड से शहीद श्याम नारायण यादव पार्क बना करके हमने शहीदों को भी सम्मान दिया और अपने खून को हिला करके शहीद चंद्रशेखर के यहाँ उनकी समाधि और लाइब्रेरी का भी निर्माण कार्य हम तेजी से करवा रहे हैं। तो एक मैं समझता हूँ जो मुझे चुनवाने मिले उसको एक फोन लोगों का उठाता हूँ, तो ये सब मैंने क्या है, बावजूद भी कमियां रह गई है। आप जरूर इस पर सोचेंगे और मैं यही कहूँगा कि एकताबद्ध होकर के इस बार बिहार में एकजुट होकर के इंडिया का माहौल है कि बिहार से विदाई हो रही है। आप कोई बात बनाकर उसकी विदाई कीजिए और तेजस्वी जी के नेतृत्व में एक नए बिहार निर्माण करिए। भारत को साथी ने कहा आज मेरा ठोस काम में आप कीजिए, निश्चित तौर पे जो बताया हुआ है, जहाँ कमी रह गई है उसको मैं पूरा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।